हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे ध्येय आईएएस की पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आईएएस पीसीएस वाटिका टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध होंगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। दिया है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शंस हैं आपके अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 गा के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत। बाकी आपके अनुच्छेद दिए हैं, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। 324 ये आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 343 ये आपका राजभाषा से संबंधित और 243 ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संरचना में प्राविधान से संबंधित है। ठीक है, तो 243 आपका पंचायतों की संरचना से संबंधित है, 343 आपका राजभाषा से और 324 आपका निर्वाचन आयोग से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ये एक स्थायी सदन है, सही बात है ये। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये भी सही है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी सही है। और विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्ति, ये भी सही है। आपसे पूछा है सत्य नहीं है, तो इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पे नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 6 साल के बाद ये 2/3 होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु 2 स्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो 2 स्तरीय किया था बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति या PK थुंगन समिति। तो इसमें बताना है आपको। तो ये थे आपके अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसमें फैक्ट याद रखने हैं। अशोक मेहता की समिति ये आपकी 1977 में रिपोर्ट जारी की थी, तो यहाँ पे ये ईयर भी याद रखेंगे। 4 है, निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। हम लोग चारों पढ़ेंगे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा का त्याग, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। पहला इसमें सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ऐसा कहीं पर प्राविधान नहीं है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। फिर तीसरा है, राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का आदर एवं पालन करना, ये सही है। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 5 नंबर है, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में बताना है आपको कौन से कथन सही हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन ये सही हो जाएंगे, तो बोथ 1 और 2 राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। तो ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके 371H, 371G, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371I। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371I। ठीक है। अच्छा, 371H किससे संबंधित है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष अनुबंध के लिए, और 371G ये आपका मिजोरम के राज्य के लिए विशेष उपबंध, और अनुच्छेद 371 ये आपका संबंधित था महाराष्ट्र और गुजरात के प्रोविज़न के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नीचे दिए गए कथनों में आप कारण और कथन देखेंगे। अभिकथन दिया है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। तो ये आपका गलत है, इसमें भाग लेते हैं। और राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले, ये सही है आपका।
तो कथन गलत हो जाएगा, कारण सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नंबर 8 देखेंगे, कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की थी? ऑप्शन है राजमन्नार आयोग 1969, ये याद रखेंगे ईयर भी। सहकारिता आयोग ये 1983, पुंछी आयोग 2007 और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये 2005। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सहकारिता आयोग 1983, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नंबर 9 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और इस भाग के प्रावधान राज्य के संचालन में मूलभूत हैं। तो यहाँ पे आपके ये दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 337 या फिर अनुच्छेद 340। तो ये है आपका अनुच्छेद 330, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अनुच्छेद 330 में आपका वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ये फैक्ट याद रखोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? ऑप्शन है धार्मिक समानता, राजनैतिक समानता, सामाजिक समानता या फिर आर्थिक समानता। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में आपकी अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में भी बात की गई है। ये आप दोनों फैक्ट याद रखेंगे। है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, दंडित कैदियों को क्षमादान करना, राज्य एवं केंद्र के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दंडित कैदियों को क्षमादान करना। ये आपका सर्वोच्च न्यायालय का कार्य नहीं है, ये राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। 2 से मिलाना है, अनुच्छेद है, प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 324 आपको यहाँ पे बताना है। तो अनुच्छेद 320 ये आपका है लोकसभा आयोग के कार्य, लोक सेवा के आयोग कार्य। सी में मैच होगा। 330 आपका होगा लोकसभा के लिए आरक्षित अनुसूचित जनजातियों के लिए प्राविधान। अनुच्छेद 323 आपका हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। 324 आपको बताया था अभी निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3421, 3421 ये आपका सही कोट होगा। 14 नंबर है, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं आपके अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85 या फिर अनुच्छेद 84। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 85, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15 नंबर है, राज्य सभा अनुच्छेद 322 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है? 1/3 बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा या फिर आधे सदस्यों के बहुमत द्वारा। आंसर होगा आपका 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, महान्यायवादी को हटाना, लोकपाल के सभापति एवं सदस्यों को हटाना। तो ये होगा आपका महान्यायवादी को हटाना, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, ये राष्ट्रपति अपने विवेक से हटाता है। कथनों पर विचार कीजिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय
वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। सही बात है ये। सुगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से था। ये गलत हो जाएगा। ये आपका आंग्ल नेपाल युद्ध से था, ना कि आंग्ल अफगान युद्ध से। और सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। ये सही है। तो 1 और 3 राइट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पत्र पत्रिकाएं दी हैं, संस्थापक या फिर संपादक। तो इसमें बताना है आपका कौन सा सही मैच नहीं करता है। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, ये सही मैच है। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई, ये सही मैच है। और न्यू इंडिया एनिवेशन, ये भी सही है। और बहिष्कृत भारत, ये महात्मा गांधी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा बहिष्कृत भारत? बहिष्कृत भारत का जो संपादन है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ना कि महात्मा गांधी ने। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 19 देखेंगे, वर्ष 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी, ये दोनों थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया? तो 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम, 1891 ईस्वी का कारखाना अधिनियम, 1911 ईस्वी का कारखाना अधिनियम, या फिर 1922 का कारखाना अधिनियम। तो इसमें आपका आंसर होगा 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निरंजन, निरंजन, जयनाथ या फिर चंडीदास, आपको बताना है। तो ये थे श्रीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और श्रीचंद कौन थे? ये गुरु नानक के पुत्र थे। इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी और गुरु नानक ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी न घोषित कर गुरु अंगद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो श्रीचंद जो थे वो गुरु नानक के पुत्र थे और इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? ये बताना है आपको। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। आत्मसम्मान आंदोलन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हरिजन सेवक संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा हरिजन सेवक संघ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। पर विचार करें, ये तुर्की भाषा में प्रवीण था। एक व्यक्ति की बात हो रही है, उनके बारे में ये कथन दिए हैं। इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया और इसे इंग्लिश खान अथवा फिरंगी खां की उपाधि प्राप्त हुई। तो ये बात हो रही है हॉकिंस के बारे में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन कर्टियर, या फिर लॉर्ड हालवेल। तो सबको पता होगा, काफ़ी इजी है, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संस्थापक दिए गए हैं, तो यहाँ पे बताना है आपको। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। पहले वाले से मैच हो जाएगा। पेरिस इंडिया सोसाइटी, ये आपके मैडम कामा। यूनाइटेड इंडिया हाउस, तारकनाथ दास। और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, सोहन सिंह भागनाथ। तो ये चारों सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 होगा। तो पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाले क्वेश्चन है ये। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। सही है। और मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया। दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है।
नम का संबंध किससे है? पांड्य से, चेरों से, चोलों से, राष्ट्रकूटों से। तो बताना है आपको, ये है चोलों से। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। और 29 नंबर है, सुप्रसिद्ध भक्त कवि तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? तो तुलसीदास अकबर और जहांगीर के थे, बाबर के नहीं थे। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किसी के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद और मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है बताना है। लेखक दिए हैं, रचना विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, माधव, नकासुर विजय, जयदेव, गीत गोविंद, गंगाधर, शंकर विजय। आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं। विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा ये सही मैच है। माधव, नकासुर विजय ये भी सही मैच है। जयदेव, गीत गोविंद सही मैच है। गंगाधर ये शंकर विजय नहीं होगा। ठीक है, तो ये शंकर विजय की रचना विद्यारण्य ने की थी, ना कि शंकर विजय ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य है? इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी या ग्रहण की थी। गुप्त संवत चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है और इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। सभी कथन सत्य हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 33 नंबर, मामल्य शैली का विकास किस शासक के शासन काल में हुआ था? नरसिंह वर्मन, मिहिर भोज, महेंद्र वर्मन। तो मामल्य शैली का विकास हुआ था नरसिंह वर्मन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये नरसिंह वर्मन जो था वो पल्लव नरेश था। इसने मामल्य शैली का विकास किया था। तो ये पल्लव शासक था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 34 नंबर है, तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? खिज्र खां, नासिरुद्दीन महमूद, अबू बकर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। आपको ये सन याद होने चाहिए, 1398 में। और उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1398 में मोहम्मद बिन तुगलक का नहीं, नासिरुद्दीन महमूद का शासक था। तो यहाँ पे बी पार्ट सही होगा। लिखित युद्धों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोहरिया का युद्ध आपका हुआ था 1532 में। सर ए पुल का युद्ध ये आपका 1501 में। खानवा का युद्ध 1527। चौसा का युद्ध 1540। 1540 नहीं, 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो ये सारे आपको हैं। अब मैच कर सकते हो। पहले दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, उसके बाद में पहला, फिर चौथा। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 36 नंबर है, लोधियों को राजस्व सिद्धांत आधारित था। लोधियों का राजस्व सिद्धांत आधारित था तुर्की सरदारों की समानता पर, अफगान सरदारों की समानता पर, सभी सरदारों की समानता पर, या राजाओं के दैवीय अधिकार पर। आंसर हो जाएगा आपका अफगान सरदारों की समानता पर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखेंगे कथन कारण दिए हैं। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, सही है ये। और इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान है, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये भी सही है। और कारण कथन की व्याख्या करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है। 38 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, ये बात सही है। जैन साहित्य को आगम, ये भी सही है। भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है, सही बात है। और भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो ये चारों फैक्ट सही हैं। आपसे असत्य पूछा है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे, वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? डेविड हेयर,
राजा राम मोहन राय, जोनाथन डंकन, राधाकांत देव। आपको बताना है। तो ये थे जोनाथन डंकन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जोनाथन डंकन ने वाराणसी में 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। इसका गठन वर्ष 1918 में अवध में हुआ था। से संबंधित इनमें से कौन सा एक संबंधित नहीं है? तो ये है इंद्र नारायण द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र। तो यहाँ पे इंद्र नारायण द्विवेदी ये थे किसान सभा से संबंधित, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो यहाँ पे भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद या फिर महात्मा गांधी। तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। मिशन योजना के सदस्य थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में। लॉर्ड पैंथिक, लॉरेंस, सर स्टेफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। तो इसमें पहला वाला आपका आंसर राइट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। यह निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन संत दिए हैं और उनके कार्य क्षेत्र। शंकरदेव असम, मलुकदास राजस्थान, नरसिंह मेहता गुजरात या फिर नामदेव महाराष्ट्र। तो यहाँ पे शंकरदेव असम सही सुमेलित है, नरसिंह मेहता गुजरात सही सुमेलित है, नामदेव महाराष्ट्र ये भी सही सुमेलित है। और मलुकदास जो थे वो आपके इलाहाबाद से संबंधित थे, ना कि राजस्थान। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। उसी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है। ठीक है, तो इनके सबके ईयर याद होने चाहिए, तभी आप इसमें बता पाओगे। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध ये आपका हुआ था 1829 में। ठीक है। रोलेट अधिनियम 1919। वुड्स डिस्पैच ये आपका हुआ था 1854 में। और वर्नाकुलर प्लस एक्ट ये आपका 1878। आपसे पूछा गया है अंतिम स्थान पर है, तो अंतिम स्थान पे आपका रोलेट अधिनियम था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जीवन को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका हुआ था 1775 से 82 में। सही मैच है ये। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध ये आपका 1824 से 26 के मध्य हुआ था, तो ये चौथे में मैच होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका हुआ था 1790 से 92 में, ये सही मैच है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये 1848 से 49 में। तो यहाँ पे 1-4-3-2 1-4-3-2 ये आपका सही मैच है। तो 1-4-3-2 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसने ये कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद दोनों एक ही चीज़ है, एक ही अर्थ है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, मदन मोहन मालवीय। तो काफ़ी इजी है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 47 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खेड़ा आंदोलन। तो ये मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है, ये बताना है आपको। तो रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, टिटनेस भी करता है, पोलियो भी। मेनिंजाइटिस ये नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 49 नंबर है। मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक एक रसायन का स्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? ऐसी क्या बीमारी आती है उस समय सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण अधिक होने लगता है? एलर्जी के समय, कुष्ठ रोग के समय, कोरोना के समय या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका होता है एलर्जी के समय। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
50 नंबर देखेंगे, सतह की तरफ बढ़ रहे हैं। मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? शारीरिक रोध, साइटोकाइन रोध, कायिकीय रोध या फिर कोशिकीय रोध? तो ये आपका होगा कायिकीय रोध। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा होती है और इसके कारण ये कायिकीय रोध वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में। एक है आपका इसके उदाहरण है कायिकीय रोध के आँखों में आंसू आना, अमाशय में अम्ल और मुख में लार बनना। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं, तो ये कायिकीय रोध से संबंधित है। बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है? बीजावरण, बीजांड द्वार, भ्रूण, भ्रूणपोष। तो बायो का एक प्योर बायो का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी था ये क्वेश्चन। भ्रूण, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? स्पाइडर बानर, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली या फिर बॉमन सुअर? तो भारत में पाए जाते हैं स्पाइडर बानर, ये आपका नहीं पाया जाता है, बाकी ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्पाइडर बानर ये आपका दक्षिण अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्पाइडर बानर। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर ये भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। देखेंगे पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा या फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा? इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन इसमें ए राइट होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। जनित्र परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में? तो ये आपका करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा फाइटोप्लैंक्टॉन्स के संबंध में सत्य है? समुद्री खाद्य श्रृंखला में ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, सही बात है ये। और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे, दोनों 1 और 2। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह की श्रेणी में आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर बृहस्पति? बुध, पृथ्वी, शुक्र या फिर बृहस्पति आपको बताना है। तो अंतर्ग्रह क्या होता है ये आपको अगर पता होगा तो आप इसको अच्छे से मार्क कर लोगे। देखो, इनका मतलब होता है कि कोई भी उपग्रह ना हो। अंतर्ग्रह का मतलब इनके कोई उपग्रह ना हो, उनको बोला जाता है। तो ये आपके कौन से हैं? बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है, तो 1 और 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है? नीति दर्रा, माना दर्रा, सिपकीला दर्रा या फिर नाथुला दर्रा? तो इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ता है। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए, तो ये आपका नीति दर्रा हो जाएगा। ठीक है, तो नीति और माना दर्रा ये दोनों उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में और सिपकीला दर्रा, ठीक है, सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे नीति दर्रा राइट होगा। कारण दिए हैं, भविष्य में ऊर्जा है तो आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है, सही बात है ये। और परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 59 नंबर, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? लाल एवं पीले, हरे लाल, सभी रंग या फिर लाल और हरे? तो वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे को विभेद नहीं कर सकता, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई लगभग
7516 किलोमीटर है। सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो पहला सही है, तटरेखा की लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है। और सर्वाधिक छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, ये भी सही है। और गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य ये महाराष्ट्र नहीं होगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होना चाहिए। तो ये ऊपर के दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है? बेतवा, शिप्रा, चंबल या फिर सिंध? तो ये आपकी नदी है बेतवा नदी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। एथमाइड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? कपाल, चेहरा, कान, नाक? तो ये हड्डी पाई जाती है आपके नाक में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? मानव नेत्र का कॉर्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। नेत्रदान में स्वस्थ कॉर्निया का ही दान किया जाता है। और नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है। कॉर्निया मानव नेत्र के बाएं भाग में पाया जाता है। तो इसमें बताना है, ये आपका तीसरा इसमें कथन सही नहीं है। नेत्रदान आपका जो है 24 घंटे के अंदर किया जाता है। तो ये 24 घंटा के अंदर नहीं होगा, 4 घंटा यहाँ पे होना चाहिए। 4 घंटे के अंदर ही करना होता है। 64 नंबर है, कथन कारण मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को वक्र इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के स्रावण द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। ये सही है। और एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया के लिए गति को बढ़ा देता है। ये दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 65 देखेंगे, कौन से सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। पेरिटोनियम, वक्र को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली, ये आपका सही सुमेलित है। पेरिकॉर्डियम, हृदय को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली, ये भी सही है। और फिर आगे दिया है यकृत, मूत्र का निर्माण, ये आपका गलत मैच होगा। और वक्र ये यूरिया का, ये भी गलत है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा गलत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपके दोनों एक दूसरे के क्रॉस दिए हैं। वक्र का मूत्र का निर्माण और यकृत यूरिया, ये ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, ये आपका कटक में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये आपका हो जाएगा झांसी में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, ये आपका मृदा विज्ञान जो है ये आपका भोपाल में होगा, ना कि झांसी में। और सस्य वानिकी का केंद्र ये आपका झांसी में हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये आपका कटक में। केंद्रीय मृदा विज्ञान संस्थान ये आपका भोपाल में। सस्य वानिकी का ये झांसी में। और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ये आप नई दिल्ली। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ये आप होगा कोड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 67 नंबर है, कथन कारण दिए हैं। हृदय शूल को हृदयाघात का पूर्वगामी कहते हैं और दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है। तो यहाँ पे आपके दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 68 नंबर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कैरोटिड धमनी, कोरोनरी धमनी, मेसेंट्रिक धमनी या फिर रीनल धमनी? तो ये बताना है आपको। कैरोटिन धमनी ये आपका मस्तिष्क से संबंधित। कोरोनरी धमनी ये आपका हृदय से।
मेसेंट्रिक धमनी ये आपका हो जाएगा आहार नाल, और रीनल धमनी है आपका वक्र से। तो ये आपका हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये मैच होगा आपका। तो ये डी पार्ट में आपका सही हो जाएगा। नंबर में देखेंगे, स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, ये बताना है। तो ये ग्रास नली और अमाशय के बीच पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर जल। तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 71 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन। तो ये आपकी है रेडॉन, ये नहीं पाई जाती। बाकी नियॉन, क्रिप्टन और आर्गन ये तीनों वायुमंडल में पाई जाती हैं। विचार करें, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, सोन, उपरोक्त नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो आपको यहाँ पे पूर्ववर्ती नदियां बताना है। तो सिंधु है पूर्ववर्ती, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों आपकी पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो यहाँ पे बी पार्ट सही हो जाएगा। सोन और सुवर्ण रेखा ये आपकी पूर्ववर्ती नदियां नहीं है। ठीक है, ये अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं। 23 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। ये आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। तो बताना है ये कौन सी स्थानीय पवन की बात हो रही है। चिनूक, ब्लैक रोवर, सिराको या फिर फॉन। तो यहाँ पे डी पार्ट सही हो जाएगा, फॉन। ये फॉन की बात हो रही है। फॉन का स्विट्जरलैंड में काफ़ी प्रभाव रहता है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति। आपसे सही सुमेलित पूछा है। फिर है हेलोफाइट, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियाँ, और पायरोफाइट ये नमकीन मिट्टी में वनस्पतियाँ। तो यहाँ पे ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये गलत दिए हैं। हेलोफाइट ये नमकीन की मिट्टी में उगती है। तो ये यहाँ पे ये नमकीन का होना चाहिए। पायरोफाइट जो होता है ये आपका अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, तो पायरोफाइट ये अग्नि प्रतिरोधी होना चाहिए था। तो यहाँ पर केवल ए पार्ट सही हो जाएगा। देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। सूनगर सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। सही बात है ये। कील नहर जो है बाल्टिक सागर को अटलांटिक सागर से। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कील नहर जो है वो पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो ये गलत है। और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर, ये सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही होगा। बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 6 है, प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैविक खाद्य, एंटी एसिड, एंटाएसिड या फिर एंटीबायोटिक। सजीव, सूक्ष्मजीवी, खाद्य, संपूरक। तो इसमें बताना है, ये आपका हो जाएगा सजीव, सूक्ष्मजीवी, खाद्य, संपूरक। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 77 देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है। किर्गिज, बोअर, युकागिर, माओरी। तो ये होगा आपका किर्गिज। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तीनों जो हैं ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ निवास करती हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उनको सॉल्व कर पाएँ। देखो, जो बोअर है ये आपका दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट में निवास करती है। माओरी ये आपका न्यूजीलैंड में, और युकागिर ये आपका उत्तर पूर्व साइबेरिया में। तो यहाँ पे पामीर पठार पूछा गया था, तो किर्गिज आंसर होगा। 8 देखेंगे, कथन दिए हैं पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। तो ये सही बात है, दोनों इसमें कथन सही होंगे। और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा।
महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में से कौन से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ये फेवरेट है एग्जाम का क्वेश्चन। जिबूती, युगांडा, सोमालिया, तंजानिया, इथियोपिया। तो इसमें 4 देश हैं, ये बताने हैं कौन से 4 हैं। 4 में से यहाँ पे सिर्फ 3 है, एक नहीं है, उसका भी नाम जानेंगे। जिबूती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल, सोमालिया है और इथियोपिया है। ये 3 देश आपके इसमें दिए गए हैं, ये शामिल हैं, ठीक है। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, ठीक है। ठीक है, केन्या है। तो ये भी याद रखेंगे, ये 4 देश मिलकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे 1, 3, 4 ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। मेलानेशिया द्वीप समूह का कौन सा इसमें भाग नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शंस हैं आपके वानुआतू, कैलिडोनिया, फिजी, डोंगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका टोंगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जैसे किस देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? गैबोन, मालदीव, युगांडा, केन्या। तो भूमध्य रेखा इन चारों देशों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे डी पार्ट होगा 1, 2, 3, 4। अपने कथनों पर विचार करें और कोट की सहायता से सत्य कथनों का चयन करें। एवोसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, सही बात है ये। ओंका वांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, सही है। और एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये तीनों राइट हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा सी पार्ट। 3 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य दिए हैं, आपको इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, सही बात है। बेटला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में बिल्कुल मैच है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, ये भी मैच है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। तो ये मैच नहीं है, ये महाराष्ट्र होना चाहिए था यहाँ पे। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 84 है, यदि वायु का तापमान 1 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये आपका बढ़ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, ठीक है। 0.61 मीटर पर सेकेंड ये आपकी चाल ध्वनि की बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय की इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? लाल, नीला, बैंगनी या फिर जामुनी, ये बताना है आपको। तो ये आपका बैंगनी दिखाई देता है, ठीक है। 86 देखेंगे, मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? नाइट्रोमीथेन, क्लोरोपिक्रिन, फास्फीन या फिर प्रेलेक्थ्रिन। तो ये आपका होगा प्रेलेक्थ्रिन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो ये रासायनिक पदार्थ हैं आपके सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों यूज किए जाते हैं। कोई शराब पीता है उसकी पुष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा राइट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 88 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है, ये आपका गलत है, सही है। और पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। और करागांडा लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है, ये गलत है आपका। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। तीसरा गलत क्यों है ये देखेंगे। करागांडा ये आपका लौह अयस्क क्षेत्र है कजाकिस्तान का, ना कि यूक्रेन का, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। 89 देखेंगे, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? हल्दिया, मर्मगांव, कांडला या फिर पारादीप। तो ये है मर्मगांव, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे है।
हल्दिया आपका है वेस्ट बंगाल में, कांडला गुजरात में है, पारादीप आपका उड़ीसा में है और मर्मुगांव ये गोवा में है। अरे पुष्कर ये अरावली पहाड़ी पे है, सही बात है ये। ओंकारेश्वर मानधाता पहाड़ी पे है, सही बात है। और श्रीशैलम सतमाला पहाड़ी ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। श्रीशैलम आपका सतमाला पहाड़ी पर नहीं है, ये आपका कुरनूल ज़िले में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, नलमल्ला पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वाला आपका गलत दिया है, ऑप्शन सी राइट होगा। वन देखेंगे अमलाई राजमुंदरी बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है, कागज, सीमेंट, पेट्रो रसायन या फिर उर्वरक। तो ये हो जाएगा आपका कागज, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। देखेंगे कोयला क्षेत्र दिया है और अवस्थिति है और पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तालचर महानदी घाटी ये आपका सही सुमेलित है। कर्णपुरा दामोदर घाटी सही सुमेलित है। सिंगरौली सोन घाटी ये भी सही सुमेलित है। और सिंगरैनी ये नर्मदा घाटी है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका सही होगा। सिंगरैनी कहाँ पे है ये आपको जानना जरूरी है। तो सिंगरैनी आपका पड़ता है ये गोदावरी नदी घाटी पर, ना कि नर्मदा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 देखेंगे विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का लगभग 80% भाग होता है, कहाँ से प्राप्त होता है ये, आग्नेय शैलों से, कायांतरित शैलों से, प्लेसर निक्षेपों से या फिर उपयुक्त सभी। तो ये आपका होगा प्लेसर निक्षेपों से, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 94 है निम्न कथनों पर विचार करें। एजीआर में केवल दूर संचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है और वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है, ठीक है। तो ये दोनों आपके कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है। तो आपको इनके स्थापना वर्ष अगर याद होंगे तो मैच कर लोगे, वरना ये छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बाद में इसमें स्थापना हुई थी आपकी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबसे पहले हुई थी आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, फिर भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो सबसे बाद में हुई थी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 96 देखेंगे कथन कारण दिए गए हैं। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है और इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो ये दोनों कथन सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 97 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में शामिल हैं। पूंजी निर्माण शामिल है, ये संतुलित क्षेत्रीय विकास शामिल है, संसाधनों का कुशल आवंटन ये भी है और रोजगार सृजन, चारों शामिल हैं। तो प्रयुक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किन पेटियों में पाए जाते हैं। महासागरीय पेटी, अटलांटिक पेटी, मध्य महासागरीय पेटी या फिर परिप्रशांत पेटी। तो ये बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी, 3-4 इसमें राइट होगा। यहाँ पे 80% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश है बेनिलक्स संगठन का सदस्य नहीं है। बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो ये आपका होगा नॉर्वे, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेनिलक्स में 3 यूरोपीय देश हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। शामिल नहीं है नॉर्वे। शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन, भारतीय मानक ब्यूरो,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, इनमें से कोई नहीं। तो ये जारी किया जाता है आपका विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 101 देखेंगे, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज दिए हैं और शेयर सूचकांक है। जर्मनी मिडडेक्स सही सुमेलित है, थाईलैंड सेट सही सुमेलित है, और इंग्लैंड का FTSE 100 ये भी सही सुमेलित है। USA का टॉयक्स ये गलत है। टॉयक्स ये ताइवान का होगा, ना कि USA का। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। विचार करें, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। मुद्रा अस्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका कथन सत्य है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये आपका मुद्रास्फीति की दर को मुद्रा प्रसार कहा जाता है, ना कि मुद्रा अस्फीति को। तो यहाँ पे दूसरा गलत होगा, पहला सही हो जाएगा। 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? साइप्रस निकोसिया सही सुमेलित है, तुर्कमेनिस्तान आशगाबाद सही सुमेलित है, बोत्सवाना गैबोरोन ये भी सही है, नामीबिया ये गलत हो जाएगा, विक्टोरिया नहीं होता है, ये आपका होगा विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? 104 में कौन ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा नहीं करते हैं बांग्लादेश के साथ? पहले ये जानते हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पश्चिम बंगाल, ये पांचों आप बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मणिपुर और नागालैंड ये सीमा साझा नहीं करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 105 देखेंगे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक एवं कृषि मंत्रालय। तो ये होगा आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, जीवा कार्यक्रम। में देखेंगे, निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार शब्द से बाद में है? तो ये आपका होगा, सबसे बाद में पूछा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये आपका 1 जनवरी 2017, ध्यान रखेंगे सारी। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 21 फरवरी 2016। और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 28 अगस्त 2014। सबसे बाद में आपकी आई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 107 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। काफ़ी इजी है, ये है चीन और भारत का स्थान है दूसरा। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। 108 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वर्ण के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, ये गलत है आपका, चीन का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का है। स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, तो उत्पादन में चीन का है, ये उल्टा दिया था, ये भी गलत हो जाएगा। और विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है, ये सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तापीय विलोमता का आशय है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान।
तो ये आपका होगा बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है मध्य पूर्व में, पश्चिम यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर चीन में। तो ये मध्य पूर्व में अपनाई गई है कनात सिंचाई। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। में उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। सही बात है, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। सही है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ। दोनों सही है। और ये कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा हेतु विख्यात है? महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। तो ये होगा आपका महोबा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाई गई थी गोखर पहाड़ को काट करके। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थापित है? इजी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये कानपुर में है। राष्ट्रीय चर्म संस्थान ये भी कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये भी आपका कानपुर में है। तो ये नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये आपका बमरौला प्रयागराज में है, ना कि कानपुर में। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। आपसे गलत पूछा गया था। 115 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? महाजन और साहूकार, आढ़तिये, व्यापारी, सहकारी समितियां। तो ये आपका होगा सहकारी समितियां। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। तो ये होगा आपका श्रावस्ती। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79 है। ये सही बात है। और वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये आपका गलत है। यहाँ पे महाराष्ट्र का होना चाहिए। तो केवल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 118 दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा में स्थापित पहला महाविद्यालय था। सही बात है ये। राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में। सही है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में है। तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका गोरखपुर में नहीं है, ये आपका मथुरा में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही पूछा गया था, सत्य नहीं है, तो सी पार्ट यहाँ पे सही होगा। 119 देखेंगे, बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म का अनुकरण करती है? बैगा, खरवार, माहीगीर, भोक्सा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका माहीगीर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो खरवार और बैगा है ये आपका सोनभद्र में पाई जाती है, और भोक्सा ये बिजनौर में पाई जाती है। तो माहीगीर और भोक्सा बिजनौर में, और बैगा और खरवार ये आपका सोनभद्र जिले में। ये फैक्ट भी याद रखेंगे। क्या है? मेला और आयोजन स्थल दिए हैं। द्रुपद मेला वाराणसी, पशु मेला वटेश्वर, सोरो मेला एटा कासगंज। आपको बताना है इसमें से कौन से सही सुमेलित हैं। तो ये सारे सही सुमेलित हैं। तो उपरोक्त सभी डी पार्ट इसमें राइट होगा। पाल्मा रेशियो ये संबंधित है पर्यावरण क्षति मापन से, आय विषमता मापन से, या फिर बेरोजगारी मापन से। तो ये होगा आय विषमता मापन से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। 122 में निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किस एक के सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? सबसे ज़्यादा और सबसे कम।
पंजाब, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम, या फिर उत्तर प्रदेश एवं मेघालय। तो ये होगा आपका सबसे ज़्यादा यूपी में और सबसे कम मिजोरम में, तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, रानोजी सिंधिया ने, या फिर काशी नरेश ने? तो ये होगा आपका रानी अहिल्याबाई ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? नियतवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतवादी अवधारणा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा आपका नवनियतिवादी अवधारणा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 125 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी। वर्ष 2017-18 के बजट में, वर्ष 2018-19 के बजट में, वर्ष 2019-20 के बजट में, और वर्ष 2016-17 के बजट में। तो ये की गई थी 2018-19 के बजट में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 26 देखेंगे। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? मिस्र, पराग्वे, अर्जेंटीना, या फिर सऊदी अरब? तो ये होगा आपका मिस्र। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 127 है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नरेंद्र मोदी द्वारा रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी गई है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, या फिर त्रिपुरा? तो ये होगा आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे, ये परियोजना आपकी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के सहयोग से निर्मित की जाएगी। हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष दिया है, यही गलत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली, ये सही है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, ये भी सही है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गलत दिया है, ये आपके अजय देवगन होंगे और सूर्या, ये दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कथनों पर विचार करें। इस इंडेक्स में जापान शीर्ष पर है, ये सही बात है। इंडेक्स में अंतिम स्थान पर आपका यमन है और भारत मार्तानिया एवं तजाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 87वें नंबर पर है। तो यहाँ पे ये आपके तीनों सही हो जाएंगे, ये आप फैक्ट याद रखेंगे। ऑल ऑफ दी जिसमें आंसर होगा। फिर 30 नंबर देखेंगे। संघाई सहयोग संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है? काफ़ी बार ये पूछा गया है, मैंने टेस्ट सीरीज में भी कराया है। वाराणसी, नासिक, मथुरा, रामेश्वरम? तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी। ऑप्शन ए राइट होगा। भारत के किस राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर महाराष्ट्र? तो ये है गुजरात। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम OECM स्थल का दर्जा IUCN द्वारा प्रदान किया गया। ये पार्क है गुरुग्राम हरियाणा, जैसलमेर राजस्थान, नोएडा उत्तर प्रदेश, या फिर इंदौर मध्य प्रदेश? तो ये होगा गुरुग्राम हरियाणा में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2022 में टेड्रोस अदनोस ग्रेवियस विश्व स्वास्थ्य संगठन टेड्रोस अदनोम ग्रेविसियस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक चुने गए। इसके संबंध में बताना है कौन से कथन सही है। वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मामलों के मंत्री हैं और वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं। तो यहाँ पे पहला गलत होगा, दूसरा राइट है। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट आपका सही हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है वैंकूवर कनाडा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन डेनमार्क? तो ये आपका है
वियना ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे युद्धाभ्यास वज्र प्रहार के संबंध में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। इसका आयोजन भारत और एवं अमेरिका के मध्य किया गया, सही बात है। और ये युद्धाभ्यास बकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ, ये दोनों सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों राइट हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। 136 देखेंगे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया। शिमला हिमाचल प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में, देहरादून उत्तराखंड में। तो ये आयोजित किया गया है शिमला हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अहमदाबाद, वाराणसी, शिमला या फिर गांधीनगर। तो ये होगा अहमदाबाद, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 38 देखेंगे निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आपके समीर वी कामत, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समीर वी कामत, इन्होंने सतीश रेड्डी की जगह ली है और सतीश रेड्डी इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। देखेंगे शरणार्थियों की समस्याओं की दिशा में कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपकी एंजेला मार्केल, इटली की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पहले देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से मिशन अमृत सरोवर के संबंध में बताना है, कौन से कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया था और पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। ये दोनों कथन आपके सत्य हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में, केरल में, सिक्किम में, लद्दाख में। आंसर होगा आपका लद्दाख में, ऑप्शन डी राइट होगा। इंग्लैंड के लीसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। सुनील गावस्कर, कपिल देव, मदन लाल या फिर राहुल द्रविड़। तो ये होगा आपका सुनील गावस्कर, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान ICC ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया है, जिसमें से कौन से नहीं है। आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, कजाकिस्तान। तो ये देश थे आपके सम्मिलित देश थे, आइवरी कोस्ट, कंबोडिया और उज्बेकिस्तान। इसमें कजाकिस्तान नहीं था, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जून 2022 में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ। स्लास एल्माउ जर्मनी, क्यूबेक कनाडा, केंटुकी USA या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका स्लास एल्माउ जर्मनी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंतराल रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, सही बात है। इस सूचकांक में आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है, बिल्कुल सही। और इस सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। ये तीनों सही हो जाएंगे, तो डी पार्ट आपका राइट होगा। हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम और एकमात्र राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल या फिर गुजरात। तो आंसर होगा केरल, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस एक योजना की शुरुआत हाल ही में की गई। श्रेष्ठ, समर्थ, शक्ति या फिर सामर्थ। तो ये होगा आपका श्रेष्ठ, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ये प्रथम नेजल यानी नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन बन गई है। इसका आपको नाम बताना है। तो ये है आपकी BBV 154 इंट्रानेजल, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 149 देखेंगे लोक कला, प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जयघोष का
शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में संचालित भारत के प्रथम लैवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर केरल? तो ये होगा आपका जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये थी आपकी ध्येय आईएएस की पहली टेस्ट सीरीज। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अपने अगली टेस्ट सीरीज का साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।